जब इस बूढ़े दैत्य ने पृथ्वी पर कदम रखा वह तुरंत सोने लगा। उसकी आंखें लगभग अंधी थीं और केवल उसके संवेदनशील कान बचे थे। वह रिटायर तो नहीं हुआ लेकिन पृथ्वी पर हमला करने की योजना बनाने लगा। टीम के सदस्यों ने उसे धीमे चलने पर हंसी में उड़ा दिया और मान लिया कि वह हारने ही आया है। जल्दी ही शियांगशु ने अपना लड़ाकू विमान उसके करीब उड़ाया, लेकिन गोस्ट्रॉन की सुनने की ताकत पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसने अचानक आग बरसाकर शियांगशु को चौंका दिया। डरे हुए शियांगशु ने गलती से धमाका करने वाले बटन को दबा दिया, जो टाइमर बम दैत्य की पूंछ से टकराया। जब शियांगशु दोबारा हमले की योजना बनाने लगे, दैत्य भूमिगत भाग गया और उपनगर के धमाका कारखाने की ओर चल पड़ा। अब जो दैत्य आसानी से हराया जा सकता था वह एक बड़ा खतरा बन गया। लेकिन फिलहाल उसने आराम करने और ताकत बढ़ाने के लिए सोने का निर्णय लिया। बम अब फटने के करीब था और हथियारों से उसे रोकना खतरनाक साबित हो सकता था। टीम ने चुपके से प्लान बनाया कि वे ट्रैंक्विलाइजर गन का इस्तेमाल करके दैत्य को बेहोश करेंगे और फिर बम निकाल लेंगे। लेकिन ट्रैंक्विलाइजर दैत्य पर बेअसर साबित हुआ। नींद में बाधा के चलते वह नाराज हो गया और धमाके के साथ खुद को खत्म करने की ठानी। ऐसे संकट में शियांगशु ने तेज आवाजें पैदा करके दैत्य को एक चाल में फंसाया। जैसे उम्मीद थी, दैत्य उनका पीछा करने लगा, जिससे वह धीरे धीरे कारखाने से दूर होता गया। लेकिन जब सब कुछ ठीक लग रहा था, तभी शियांगशु की कार खाई में गिर गई। दैत्य फिर से धमाके वाले कारखाने की ओर बढ़ गया। अब शियांगशु के पास केवल एक ही विकल्प था, जैक अल्ट्रामैन में बदलकर लड़ाई के लिए तैयार होना। दैत्य ने कारखाने के दरवाजे पर डेरा डाल लिया और शियांगशु को कोई मौका नहीं दे रहा था। बीएम का इस्तेमाल कारखाने में विस्फोट कर सकता था और करीब जाकर लड़ाई करने से भी खतरा था। जैक अल्ट्रामैन ने अनोखा अल्ट्रा डिगिंग स्किल का उपयोग किया, दैत्य को जमीन के नीचे से पकड़ा और आसमान में उड़ा दिया। एक बड़े विस्फोट के साथ संकट का अंत हुआ।